बच्चों, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 8 का परसेंटेज चैप्टर। आपने पिछले क्लास में भी परसेंटेज के बारे में जाना होगा। परसेंट में पर वर्ड का क्या मतलब होता है? पर मीन्स ईच और आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100। करेक्ट? तो परसेंट का मतलब हो गया आउट ऑफ 100, पर 100 और फॉर एवरी 100। ये परसेंट का मीनिंग होता है। मतलब हर वो चीज़ जिसको हम 100 पे काउंट करें उसको हम क्या कहेंगे? परसेंट। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये परसेंट का सिंबल है। यानी कि 1% का क्या मतलब होगा? 1% का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 100। मतलब 100 में से 1। 100 में से 1 अगर किसी चीज़ का काउंट करते हैं तो उसको परसेंट कहते हैं, या एवरी 100 पर अगर हम कोई चीज़ काउंट करते हैं तो परसेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन है और हम जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट है, तो कैसे बताएंगे, है ना? कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/5 और हम चाहते हैं कि इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। इसको पहले मीनिंग वाइज समझते हैं। जैसे 5 में से 5 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 5, 2/5 का मतलब होता है 2 आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से 2, तो 100 में से कितना? तो 5 में से अगर 2 लिया गया है तो 1 में से कितना लिया जाएगा? ये आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, तो जाएगा 2/5। तो 100 में से कितना लिया जाएगा? तो जाएगा 2/5 इंटू 100। और ये जो चीज़ आएगी वो क्या होगी? आपकी परसेंट पर 100। तो इसको आप एलिमिनेट कर लीजिए। 5 20 टाइम्स में हो जाएगा 40। तो इसी को लिखते हैं 40%। मतलब हमने 100 में से 40 लिया। 5 में से 2 लेने का मतलब होता है 100 में से 40 का लेना। तो हम एक रूल बनाते हैं कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है और हमको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम सिंपली इस फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 100% का वैल्यू कितना होता है? किसी भी नंबर में अगर हम कोई चीज़ काउंट करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। करेक्ट? तो 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू तो बदल जाना चाहिए। तो पहले हमको जानना पड़ेगा 100% होता कितना है। 100 आउट ऑफ 100 मतलब जितना क्वांटिटी है उसमें से सारा का सारा ले लिया जाएगा, मतलब पूरा ले जाए, यानी कि फ्रैक्शन वाइज ये 1 होता है। 100% को लिख सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, 100% इज इक्वल टू 100 इंटू 1%। क्या नहीं लिख सकते हैं? अब 100 और 1% का तो मीनिंग हम जानते हैं, क्या होता है? 1/100। इसको 1/100 करेंगे। अब ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है क्या? 1। और किसी भी क्वांटिटी में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2/5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक है, तो 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज नहीं होगा। हाँ, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो मेरा फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 5 से 5 2 और 0, ये हो जाएगा 40%। यानी कि 2/5 जो है फ्रैक्शन में, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद कितना आता है? 40% आता है। इसी तरह अगर हम ले से वी हैव 3/4, हम 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें हम जो है 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया 4 2 और 4 5, यानी कि 75%। 3/4 जो है वो क्या हो गया? 75%। अब इसका रिवर्स, अगर कोई चीज़, कोई क्वांटिटी अगर परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? ठीक है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। मेरे पास मान लीजिए 60% है और इसको हम चाहते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो हम 60 को लिख सकते हैं 60/100। मतलब अगर कोई क्वांटिटी x% लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x/100। अब ये कैसे आया? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे x% का मतलब होता है x इंटू 1%। ठीक है,
एक्स परसेंट कह सकते हैं एक्स इंटू 1%। अब 1% का वैल्यू तो हम जानते हैं एक्स इंटू 1/100, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 100। तो हम एक्स परसेंट को क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन 100। उस तरह हमने 60% को क्या लिखा 60 अपॉन 100। हमने क्या किया इसको एलिमिनेट किया, 0 से 0, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि क्या आ गया 3/5, यानी कि 60% जो है वो क्या है 3/5 है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 14 होल 2/7%, इसको हमको p/q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको ले जाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरा काम है कि इसको जो है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 7 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो जाएगा 100/7 इंटू, अच्छा इस परसेंट का मतलब हम क्या जानते हैं 1/100। अब 100 से 1 टाइम्स में, 100 से 1 टाइम्स में, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 और 7 इंटू 1 7, यानी कि 14 होल 2/7% का मतलब क्या हो गया बच्चों 1/7। ये हो गया आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक है। अब कहता है कि अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है और उसका हम जो है कुछ परसेंट निकाल जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है 100 रुपया और उसका हम 10% किसी को देना चाहते हैं, तो हम उसको कितना देंगे तो 10 रुपया दे देंगे। तो इसको निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 kg चावल है और हम चाहते हैं कि उसका 30% किसी को दे दें, तो हमने उसको कितना देना है, ठीक है। तो ये कैसे काउंट करेंगे, चलिए सीखते हैं। हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए क्वांटिटी। मान लीजिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है y और उसका हम x% निकालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, हम x% को लिखेंगे x अपॉन 100 और इस क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट, समझ में आया। जैसे हम निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 15% ऑफ 40 kg, 40 kg का 15% कितना होगा, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो लिखेंगे 15/100 इंटू 40 kg। मतलब हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज में है उसको इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लेंगे और उस क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहीं कटने लायक होगा तो एलिमिनेट कर लेंगे, 0 से 0, 5 2 जा और 5 3 जा, 2 2 जा, ये क्या हो गया 6 kg। ये समझ में आया। नेक्स्ट 33 होल 1/3% ऑफ 27 लीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस परसेंटेज वाले को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे इसे 33 होल 1/3% इंटू ये 27, ये लीटर में, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 3 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो जाएगा 100। इस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, नीचे में हम जो 100 देंगे और ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से देखिए हमने लिखा 3 को 33 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 99 और प्लस 1 हो गया 100/3 और इस परसेंट के बदले में क्या लिखेंगे 1/100। ये समझ में आया। अब इसको हम 27 लीटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 100 से 100 को एलिमिनेट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 27 लीटर। और कुछ एलिमिनेट होने लायक है, यस 3 1 जा और 3 9 जा, यानी कि 9 लीटर। तो कह रहा है कि अगर 27 लीटर का 33 होल 1/3% चाहिए तो वो कितना आ जाएगा 9 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम और सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट % ऑफ ₹90 इज ₹10। कहता है कि 90 रुपीज़ का कितना % जो है ₹10 होने वाला है। तो हमको तो मालूम नहीं कितना, तो कैसे काउंट करेंगे। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो है सिंपल मेथड, जितना हमको निकालना है उसको ऊपर में लिखेंगे और जो मेरा टोटल क्वांटिटी है उसको नीचे में लिखेंगे और 100% से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100/9%, ठीक है। अच्छा इस परसेंट के बदलाव हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा तरीका है x%। लेट x% ऑफ 90 इज 10, ठीक है। और हम क्या करेंगे x को नीचे में से लिखेंगे इंटू 90 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10। अब इसको उस तरफ भेज देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 इंटू 100/90, यानी कि ये 0 कट जाएगा, यानी कि 100/9। देयरफॉर x% बराबर क्या हो गया 100/9%, ठीक है।
ठीक है। तो ये दो तरीका है, आप दोनों तरीके को सीखिए, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे व्हाट परसेंट ऑफ 200 kg इज 50 kg। 200 kg का कितना परसेंट 50 kg है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 50 को ऊपर में रखेंगे जितना हमको फाइंड करना है, और टोटल क्वांटिटी को नीचे में रखेंगे। याद रखिए, टोटल क्वांटिटी को हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50। ये 100 से कट जाएगा 200 बार में, 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार। तो 25% जो है कहा गया आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको आप जो है x% से भी करके देखिए। इसे मान लीजिए ये दोनों अलग अलग तरीका है, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीका कर दें, अलग अलग करना है, आप किसी एक तरीके से कर सकते हैं। कितना परसेंट जो होगा 200 kg का 50 होगा, ये क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट x% ऑफ 200 kg इज 50 kg। क्या है 50 kg। x% ऑफ 200 kg इज इक्वल टू 50 kg। So x% can written as x upon 100 into 200 kg is equal to 50 kg। हम क्या करेंगे, इससे इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये हो गया। यहाँ से x बराबर क्या जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो जाएगा kg से kg कैंसिल आउट, 50 अपॉन 2 दैट इज 25, 2 1 जा और 2 25, यानी x% क्या आ गया 25%। तो दोनों केसेस में मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तरीका है कि अगर कोई क्वांटिटी है और बोल रहा है कि इसका कितना परसेंट है, तब भी निकाल सकते हैं। या कहे कि ये क्वांटिटी है और इसमें से इतना क्वांटिटी हम दे दिए, बताओ कितना परसेंट दे दिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 रुपया है और हमने आपको 2 रुपया दे दिया, तो हमने आपको कितना परसेंट दिया, तो इसको निकाल लेंगे 2 रुपया बटे 5 रुपया गुने 100, इसको हम काट के क्या करेंगे 40% निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं। हम सीखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मान लीजिए मेरे पास था 55 kg चावल, क्या था 55 kg राइस, और हमने क्या किया 10 kg was given to राजा। हमने 10 kg किसको दे दिया, राजा को। अब कह रहा है कितना परसेंट घट गया, है ना, कितना परसेंट घट गया। तो कहता है कि हमने 55 kg में से 10 kg राजा को दे दिया। अब जो है परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो हमको जितना डिक्रीज हुआ वो पता करना है ना। कितना डिक्रीज हुआ 10 kg का, तो हम क्या करेंगे 10 और टोटल क्वांटिटी को नीचे में रखेंगे, ठीक है। 10 kg 55 kg। अब परसेंटेज में कोई चीज़ काउंट करना हो तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 5 11 टाइम्स में और 5 2 टाइम्स में, क्या जाएगा 200% अपॉन 11, यानी 200 अपॉन 11%, ठीक है। समझ में आया। जैसे मैं कहूँ मेरे पास मान लीजिए 200 रुपये हैं, ठीक है, और हमने क्या किया 150 रुपीज़ को जो है डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, ठीक है। तो कहता है कितना डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट जो है वैल्यू डिक्रीज हो गया, नहीं तो कहता है जितना है डिक्रीज उसको ऊपर में लिखेंगे 150 और टोटल क्वांटिटी है वो हो गया 200 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ रुपया का सिंबल होगा, यहाँ रुपये का सिंबल होगा, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये 2 टाइम्स से चला जाएगा और ये 75, ये जगह 75% क्या आया, ये डिक्रीज आया, मतलब मेरे पास जो पैसा था उसमें से 75% घट गया, ठीक है। हम इसी तरह इंक्रीज भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 20 लीटर मिल्क था ऑलरेडी, ठीक है, और मेरे मित्र ने माय फ्रेंड गेव मी 5 लीटर मिल्क, मेरे दोस्त ने मुझे 5 लीटर मिल्क दे दिया,
अब कह रहा है कि कितना लीटर आय है, तो मेरे पास जो है टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 20 + 5 लीटर, दैट इज 25 लीटर। तो कहता है कितना % इंक्रीज हुआ, तो मेरे पास जो ओरिजिनल था, जो उसको नीचे रखेंगे ओरिजिनल का, और जो नया एडिशनल आ गया है उसको ऊपर में रखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कहूँगा कि इतने % का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हो जाएगा 20 से 4 टाइम 5 4 = 20 और 4 से 25 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम एक जनरल फार्मूला अपनाते हैं कि अगर मेरे पास % इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो % इंक्रीज इज इक्वल टू जितना इंक्रीज वैल्यू है वो और इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जो मेरे पास पहले से था, ओरिजिनल वैल्यू, ये काउंट करेंगे और इस पूरे में क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, ये हो गया % इंक्रीज निकालने का तरीका। उसी तरह % डिक्रीज निकालेंगे, सेम मेथड होगा। % डिक्रीज कैसे निकालेंगे, लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी चीज़ जो है % में चली जाती है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले हैं, आपको इसको मेमोराइज करना है, समझ के रखना है। ठीक है, बार बार इसका अभ्यास करते रहिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे करके दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, गोपाल्स वेट डिक्रीज्ड फ्रॉम 55 kg to 45 kg, देन फाइंड द डिक्रीज इन %। कहता है गोपाल का जो है ओरिजिनल वेट कितना था, 55 kg, और नया वेट कितना हो गया, वो हो गया 45 kg। तो कितने का डिक्रीज हुआ ये हम पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे गोपाल्स ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट मतलब जो पहले एक्चुअल वेट था वो, अब जो नया वेट आएगा वो हो जाएगा न्यू वेट। तो पहले था ओरिजिनल वेट यानी कि 55 kg, और न्यू वेट जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 45 kg। तो कितने kg का डिक्रीज हुआ, तो सबसे पहले हमको निकालना है डिक्रीज इन वैल्यू। लिखेंगे वैल्यू की जगह आप लिखेंगे वेट, जो हम वेट काउंट कर रहे हैं तो वेट निकालेंगे, लिखेंगे डिक्रीज इन गोपाल्स वेट। कितना है, तो जो ओरिजिनल वेट था 55 kg, उसमें से जो अभी है उसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 kg। ठीक है, और हम जानते हैं % डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, यही काउंट करते हैं, है ना। डिक्रीज कितना हुआ है, तो सर 10 kg का डिक्रीज हुआ है, और ओरिजिनल वैल्यू कितना था सर 55 kg था, और इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो kg और kg एलिमिनेट हो जाएगा, 5 2 जा और 5 11 जा, ये हो जाएगा 200/11%। करेक्ट, इतने % का क्या हो गया डिक्रीज। आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 9 11 8 जा 88, और ये हो जाएगा 2/11। इतना % का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस जो है करने हैं। आप अपने एक्सरसाइज में जो है उसको उल्टा के देखिएगा, जो जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कीजिएगा, और डाउट होने पर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।